हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टे ज्ञान में। दोस्तों, आप यदि पीटीटी करना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो तो पीटीटी का फॉर्म वो शुरू हो चुका है दोस्तों। ये दोस्तों 20 फरवरी को शुरू हो चुका है और इसकी 20 मार्च है वो लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों। तो इसका फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या होगा कि सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक है मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो 2 ईयर कोर्स लिखा हुआ है इसके ऊपर सिंपली आपको करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार से आपके पास है वो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर है वो लिखा हुआ है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऊपर आप सिंपली आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह से मैसेज आएगा कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप परीक्षा से संबंधित है वो नियमों का पालन करते हो या नहीं करते हो। तो यहाँ पे आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास है वो फॉर्म है वो खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको है वो सबसे पहले आपको अपना नाम है वो फिल करना है। वो नाम है दोस्तों अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको नाम फिल करना है। उसके बाद में आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फादर्स नेम फिल करना है। फादर्स नेम फिल करने के बाद मदर्स नेम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो यहाँ पे फिल कर देनी है। आपकी खुद की ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है और खुद के मोबाइल नंबर देने हैं। और दूसरी यदि अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपके पास है तो वो भी यहाँ पे आप देने हैं। और उसके बाद आपके आधार नंबर यहाँ पे आपको देना है। और जो सो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है वो फिलहाल दोस्तों ई मित्र चालान का ही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप थोड़ा वेट कर लीजिए दोस्तों, थोड़ा रुक जाइए। यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी अपनी फोटोग्राफ है वो दोस्तों अपलोड करनी है। जो 100 KB से है वो दोस्तों कम होनी चाहिए साइज, और आप है वो JPG GIF के फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर है वो अपलोड करनी है, वो भी 100 KB से कम होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पे है लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन है वो आपको अपलोड करना है, वो भी 100 KB से कम होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे ब्लू और ब्लैक इंक का है दोस्तों बोला गया है। आपके सिग्नेचर है वो भी ब्लू एंड ब्लैक के अंदर होना चाहिए, और आपके थंब इम्प्रेशन है वो भी ब्लू या फिर ब्लैक इंक के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद में आपको है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड हो या अनमेरिड हो। और यदि मैरिड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का नाम आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको है वो जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो मूल निवास है, मूल निवास के ऊपर जो टोकन नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। टोकन नंबर यहाँ पे टोकन नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इश्यू डेट है वो सर्टिफिकेट की इश्यू डेट है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। इश्यू डेट डालने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो या किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है वो आप अल्पसंख्यक है वो यस और नो कर सकते। यदि यस करते हो तो आपको टाइप ही यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको है वो एरिया बताना पड़ेगा। यदि आप ST कैंडिडेट हो, यदि आप ST कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको अपना एरिया भी बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे तलाकशुदा या फिर विधवा के लिए आप यस और नो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप डिफेंस के लिए सिलेक्ट कर सकते हो कि आप डिफेंस में पर्सनल हो या नहीं हो। उसके बाद ये दोस्तों आपके कोई फिजिकली हैंडीकेप हो आप तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ये 40% के अंदर आते हो तो। उसके बाद टाइप ऑफ हैंडीकेप हो वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है उसके आपको टोकन नंबर यहाँ पे फिल करने हैं, और यहाँ पे आपको है वो इश्यू डेट यहाँ पे डाल देनी है। और दोस्तों जहाँ तक हो सके आपको है वो नया ही दोस्तों बनवाना है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली है वो ऊपर है स्क्रॉल करना है दोस्तों। ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे आप तहसील अपने बता दोगे। यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है अपना, और पोस्ट ऑफिस आपको बता देना है। अब दोस्तों आपका यदि प्रेजेंट एड्रेस है वो यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे जो चेकबॉक्स बना है इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर भी जो ऊपर आपने एड्रेस फिल किया है वो अपने आप आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे है वो आपके पेरेंट्स डिटेल मांगी जाएगी। तो यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी पेरेंट्स की। तो यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की वो एनुअल इनकम बतानी है कितनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन पेपर का मीडियम पूछा जा रहा है कि आप पेपर है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर देना चाहते हो या हिंदी मीडियम के अंदर
देना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको है वो सेंटर के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे आप 2 सेंटर है वो सेलेक्ट कर लोगे, आपके नियर बाई जो भी सेंटर है। उसके बाद दोस्तों आपको है वो 10वीं की यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी ईयर के अंदर पासिंग की थी। यहाँ से आपको टोटल नंबर डाल देना और आपके कितने नंबर आए वो यहाँ पे आपको डाल देना, परसेंटेज दोस्तों अपने आप आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि सीरियल या सर्टिफिकेट या इनरोलमेंट नंबर का। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे दोस्तों आपको 10वीं का इनरोलमेंट यहाँ पे आपको फिल करना है। तो वो यदि आपको देखना आता है तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो यदि आप BSER बोर्ड से यदि 10वीं की है आपने, तो सिंपली आपको BSER अजमेर लिख के सर्च करना है और यहाँ पे दोस्तों बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर सिंपली आपको करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको कि ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर सिंपली आपको करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है और दोस्तों एग्जाम सेलेक्ट करना कि आप 10वीं का देखना चाहते हो या 12वीं का देखना चाहते हो वो सेलेक्ट करना, अपने रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना आपको और सबमिट के ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। अब दोस्तों सबमिट करते ही आपके पास इस तरह से है वो डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे 3rd लाइन के अंदर है वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे दिए है, तो यहाँ से दोस्तों आपको 3rd लाइन का नंबर है वो कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली है वो फिल कर देना है। यहाँ पे फिल करने के बाद दोस्तों आपको है वो 12वीं की डिटेल देनी है, तो 12वीं के अंदर भी आप यहाँ पे आप बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे, कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो आप सेलेक्ट कर लोगे, कितने मैक्सिमम नंबर का पेपर था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे और आपके कितने आई वो यहाँ पे डाल दोगे, तो यहाँ पे परसेंटेज है वो अपने आप आ जाएगा और यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर आपको डाल देनी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, तो यदि आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो भी यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि ग्रेजुएशन चल रहा है तो आपको अपीयरिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यदि आपने पास कर लिया है ग्रेजुएशन तो यहाँ पे आपको पास है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों आपने फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर यदि आप आर्ट्स से BA किए हो तो यहाँ पे आपको आर्ट्स है वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन क्लास के अंदर BA आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे BA आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पासिंग ईयर है वो सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपकी जो ग्रेजुएशन है वो टोटल कितने नंबर की थी और ग्रेजुएशन के अंदर आपने कितने टोटल नंबर है वो ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पे आप डाल दोगे, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको इनरोलमेंट यहाँ पे डालने हैं जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट के ऊपर दोस्तों होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल या फिर एप्लीकेबल हो तो यहाँ पे आप दे सको। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो अप्लीकेबल कर देना, यदि पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो नॉट अप्लीकेबल कर देना। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो यहाँ पे इसी तरह से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिटेल देनी है। उसके बाद सिंपली आपको दोस्तों ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक डिटेल देनी है अपनी, तो यहाँ पे दोस्तों ये सेल्फ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम आएगा। अकाउंट होल्डर का नाम आने के बाद दोस्तों आपकी बैंक पासबुक के अंदर IFSC कोड होते हैं वो यहाँ पे आपको दर्ज करने हैं। IFSC कोड दर्ज करते ही दोस्तों यहाँ पे बैंक का नाम और ब्रांच का नाम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको है वो अपने अकाउंट नंबर डालने हैं, अकाउंट नंबर यहाँ पे। उसके बाद में फिर से यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालने हैं दोस्तों। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड की है वो फोटो अपलोड करनी है, जिसको आप JPG फॉर्मेट के अंदर या PNG फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर सकते हो। 100 KB या 100 KB से कम दोस्तों उसकी साइज होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आवेदक के द्वारा घोषणा वो यहाँ पे आपको पढ़नी है सारी की सारी, और ये जो भी है इन सारे के सारे के ऊपर आपको टिक मार करना है। तो यहाँ पे आप पहले पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे टिक मार करना है। इन सारों के ऊपर टिक मार्क करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का आपके पास मैसेज आएगा कि प्लीज़ वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन फिल यू। तो आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन फिल की गई है उनको आप वेरीफाई कर सकते हो फिर से। तो आपको सिंपली ओके के ऊपर आपको कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ये सारी की सारी जो भी डिटेल आपने ऊपर भरी है ग्रेजुएशन की, 10th की, 12th की, सारी की सारी एड्रेस वगैरह वो सारी की सारी डिटेल आपको पूरी की पूरी A to Z वो आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में फाइनली आपको फाइनल सबमिट के ऊपर आपको करना है क्लिक। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप है वो अपना चालान नंबर है वो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ से आपको है ये आपके चालान नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों। अब उसके बाद में क्या है कि दोस्तों हमने पेमेंट का ऑप्शन है वो दोस्तों आपने चूज़ किया था ई मित्र का, क्योंकि यहाँ पे ई मित्र ही दिखा रहा है दोस्तों, ऑनलाइन का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हमें ई मित्र से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपली अपन को है ई मित्र पे आना है। ई मित्र पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर आना है। यूटिलिटी के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है PTET। तो PTET यहाँ पे सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे VMOU आ जाए। वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों PTET का है वो एग्जाम करवाया जा रहा है इस बार। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च के ऊपर आपको कर देना है क्लिक।
उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको चालान नंबर डालने है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपको इस तरह से डालनी है कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे गेट बिल डिटेल के ऊपर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको है वो दोस्तों छोटा सा पेमेंट करना है, सिंपल प्रोसीजर है इसका। तो बिल पे के ऊपर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। बिल पे के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका वो पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपने वो रसीद की है वो प्रिंट भी ले सकते हो जो आपने पेमेंट किया है उसका। अब आपको सिंपली यदि आपको फॉर्म का अपना प्रिंट लेना है तो उसके लिए आपको सिंपली पीछे आना है। अब आपको उसी पेज पे वापस आना और उसी पेज पे वापस आने के बाद दोस्तों जो नीचे दिखा रहा है रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर सिंपली आपको करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप चालान नंबर से भी आप अपना फॉर्म देख सकते हो, जनरल डिटेल से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप है ना वो चालान नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। चालान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको चालान नंबर डाल देने हैं। चालान नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से आपका फॉर्म वो खुल जाएगा और यहाँ से आप अपने फॉर्म का वो दोस्तों प्रिंट ले सकते हो अपने फॉर्म का। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने पीटीटी का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो यदि आप बीएड करना चाहते हो तो, और बीएड के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर दो दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।